साथ गड़बड़ी हो। तो प्रेम जी, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसे ना देश की चिंता, ना देशवासियों की चिंता और ना देश की इकोनॉमी की चिंता, ना देश के सौहार्द की चिंता और ना ही राजनीतिक भ्रष्टाचार की चिंता। उसे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि जो मोदी जी हैं ना, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश के लोगों का क्या हाल हो रहा है, उनको कितनी बर्बादी हो रही है, उनको कितना वितृष्णा या इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की सामाजिक परिस्थिति है और देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ जो पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। वो ये उन्हें तो बल्कि ये है कि भ्रष्टाचार जितना ज़्यादा बढ़े, उतना अच्छा है, जिससे कि मोदी जी का भ्रष्टाचार है वो मतलब वो नज़र ना आए। तो देश के अंदर इस वक़्त जो परिस्थितियाँ हैं, बहुत ही खतरनाक परिस्थितियाँ हैं, बहुत ही खतरनाक। और बड़े विडंबना है, बड़ी त्रासदी है, मैं ये बोलूँगा कि एक मणिपुर एक छोटा-सा शांति प्रिय जगह थी, जो इतने सालों से कभी हमने नहीं सुना कि मणिपुर में कोई वायलेंस हुआ हो। तो मणिपुर को एज़ ए फैक्ट्री बनाना वायलेंस की, हैं? बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि वो एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं देश के अंदर जगह-जगह। गुजरात के अंदर जो किया। देखिए गुजरात में मैं कई दिन रहा हूँ, तो गुजरात का जो नेचर है गुजरात के लोगों का सारे लोगों का नहीं, कुछ लोगों का नेचर है वो थोड़ा-सा अ, इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट लोग हैं और वो ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा नहीं चाहते हैं। तो वो उसका फ़ायदा मोदी जी उठाते हैं कि उनकी भलबनसाहट जो भी मतलब लोग हैं, भलबनसाहट तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, वो एक तरीके से थोड़े से सॉफ्ट हैं। तो मोदी जी जो है उन सॉफ्ट लोगों के सामने अपनी एक जिसे बोलते हैं आपकी दादागिरी दादागिरी दिखा के उनको डरा करके मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को डरा करके कि हम यहाँ पर बहुत बड़े गुंडे हैं, दादा हैं और हमारे खिलाफ अगर तुमने कुछ किया तो जैसे ये हमने किया है गोधरा में, जिस तरीके से जो बिल्किस बानो के साथ काम किया, जिसके साथ अत्याचार हुए हैं, इस तरह के अत्याचार तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए तुम हमें अपोज़ करने की कोशिश मत करना। हमें किसी भी तरह का जो काम कर रहे हैं उसको जो है सपोर्ट करना। और क्योंकि ये गुजरात की हिस्ट्री रही है, वहाँ पे बहुत इन्वेजन हुए जगह-जगह से बाहर से लोग आए और वाया गुजराती आए हुए हैं। तो गुजरात की जो हिस्ट्री है, उसके हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा हमारे देश की विडंबना है कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर आए हैं। अब रही बात मणिपुर की। मणिपुर के अंदर जिस तरीके से मोदी जी एक्ट कर रहे हैं या मैं बोलूँगा वो एक्ट ही है उनका, वो डेलिबरेटली नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से मणिपुर के अंदर की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाए। और वो जो एक पोलराइज़ेशन की पॉलिटिक्स उनकी हमेशा से रही है कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराओ, क्रिश्चियन में झगड़ा कराओ और हिंदुओं का हिंदुओं से झगड़ा कराओ, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी और अगड़े और पिछड़े। तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर दी उन्होंने पिछले 10 सालों में। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि देश की जो 90% जनता है वो चाहे। मुझे नहीं लगता कि वो उनको आगे चुनाव में जिताने का भी कोई भी सपोर्ट करेगी, ये मेरा अपना मानना है। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैं। और जो ये जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया कह लीजिए, आप किसी भी तरह का मीडिया कह लीजिए, इस मीडिया ने पूरे देश के अंदर जो एक दुर्भावना का माहौल पैदा किया, सारे नहीं मीडिया, मैं बोलूँगा कुछ मीडिया, कुछ मीडिया को डराया-धमकाया गया है, कुछ को फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया है, कुछ लोगों को किसी दूसरी तरीके से फिर मैनेज करना है। फिर तो आऊँगा ये आपके पास। बहुत जी। जी, जी। मैं मैं फिर फिनिश एक करूँ चीज़ मैं? को भी जोड़ तो लेना चाहता हूँ। ये जो स्थिति हाँ, है हाँ। हमारे देश जी, की, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है।
और इसको रोकने के लिए देश के प्रबुद्ध नागरिकों को आगे आना ही पड़ेगा। हम बैठ करके अनपढ़ गँवारों के काम का तमाशा नहीं देख सकते। सबको आगे आना ही पड़ेगा जी, और हम स्वागत कर लें ओमनाथ जी, जी, जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमनाथ जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और पीयूष पंत जी के पास आता हूँ। पीयूष जी अ, मणिपुर में देखिए लगभग 150 दिन होने वाले जी, 148 दिन हो गए हैं। जब हिंसा की आग में 2 समुदाय एक-दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, जी। सरकार का आदेश एक छोटे से इलाके में लागू होता है, बड़े इलाके में लागू नहीं होता। पुलिस